अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अजीम चौधरी। नाजरीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आज मैं मौजूद हूँ। क्रिश्चियन टू स्पिरिट ये एक बहुत बढ़िया अदारा है। ये अवाम के लिए, आम लोगों के लिए जो मजलूम हैं उनके लिए बहुत अच्छे काम कर रहा है। और ये एक एनजीओ है जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है और बहुत पुराना काम करने वाले ये लोग हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और लाहौर में ये अदारा है। तो इसकी तफसीलात जानने के लिए इनकी एग्जेक्टिव डायरेक्टर कैथरीन सपना हमारे पास मौजूद हैं। इनसे इसके अदारे के मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं। जी कैथरीन सपना साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत ठीक है? खुदा का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र ही चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एनजीओ है, आपने कब इसको बनाया और इसके पर्पस क्या है, इसके मकासद क्या हैं? अ, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आज आप यहाँ पर हमारे ऑफ़िस में आए ताकि जो हमारी 10 साला ख़िदमत हैं, उनके बारे में हम बातचीत कर सकें। और क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट एक इंसानी हकूक़ का इदारा है और इसका जो मकसद था, वो इंसानियत की ख़िदमत करना है। हुँ। और हमने बहुत सारे जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पर काम किया है और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। उनको फ्री कानूनी मदद और तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया है। हमने इन 10 सालों में तकरीबन सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आज यहाँ पर क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए जी, और शुक्र। हमारी जो 10 साला ख़िदमत हैं कम्युनिटी के लिए और वल्नरेबल लोगों के लिए उसको कवर कर सकें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट एक इंसानी हकूक़ का इदारा है, जो हमने 2015 में शुरू किया और 2015 से लेकर हम तकरीबन 1000 से ज़्यादा लीगल केसेस कर चुके हैं और हुँ, हुँ। तकरीबन 800 से ज़्यादा ख़वातीन को पनाह दे चुके हैं, जो मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हुईं, जो वल्नरेबल कम्युनिटी से थीं। अच्छा, ये ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छा, ये आपका जो अदारा है, ये कानूनी इमदाद भी लोगों को देता है फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, हमारा जो मकसद है इस ऑर्गेनाइज़ेशन का लोगों की फ्री मदद करना है और हमारे पास वुकला की टीम है, पूरा पैनल है, 8 लॉयर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों के केसेस में उनकी मुआवनत करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। और 2024 में हमने 117 केसेस किए हैं और 2023 में हमारे 177 केसेस थे। तो इस तरह से ये फ्री केसेस ही हम करते हैं, लोगों को फ्री मदद करते हैं, जो क्योंकि ये एक पिसा हुआ तबका है, वल्नरेबल कम्युनिटी है। हमारे क्रिश्चियन बहन-भाई भी और दूसरी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी। और इसके साथ-साथ जो अ, हमारे जो मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम उनके लिए भी फ्री कानूनी मदद करते हैं, ताकि लोग इंसाफ़ हासिल कर सकें, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ हो और क्योंकि जब तक इंसाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, एक पीसफुल सोसाइटी नहीं हो सकती। अच्छा, ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी है कि आपने इसके लिए तमाम दरवाज़े खोले, तमाम मज़ाहब के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही, यानी कि तमाम कौमें आपके पास आ सकती हैं, आप उनके लिए इंसाफ़ फ्री कर रहे हैं, जी, उनको लेकर बिल्कुल, दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, ज़बरदस्त, ये तो एक बहुत अच्छा काम करें। तो ये जो आपने बनाया है अपना, लड़कियों के जो सेक्सुअल हरासमेंट या किसी किस्म की हरासमेंट है, इस अदारे का क्या नाम आपने रखा है? इसी नाम से है, क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट, या कुछ इसका और नाम है? ये अलग इदारा नहीं है, इसको हम पनाह कहते हैं और पनाह जो है वो क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के अंडर ही है अच्छा, और इसी के अंदर है। जी, इसी के अंडर है। तो ये अदारा भी लाहौर के अंदर ही है? ये इदारा लाहौर में है। अच्छा, इस वक़्त कितनी लड़कियाँ हैं आपके पास? इस वक़्त हमारे पास तकरीबन 52 रेज़िडेंट्स हैं, जिसमें 11 बच्चे भी हैं, जो अपनी मदर्स के साथ हैं, वो सिंगल मदर्स हैं उनके साथ। अच्छा, इस अदारे में आप क्या सहूलियात उनको देते हैं, जो ब बच्चियाँ आपके पास हैं, उनको क्या सहूलियात हैं आपसे? सबसे पहले तो हमारी कानूनी मदद है, हुँ। उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन होती है, जो पनाह में हम उनको रखते हैं। वहाँ पर हम उनकी सबसे पहले ट्रॉमा काउंसलिंग करते हैं।
चूँकि ये सारी लड़कियाँ जो पनाह में रहती हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए हमने बाइबल स्टडीज़ का प्रोग्राम रखा हुआ है। एवरी वीक उनको वहाँ पर पास्टर साहिबान आते हैं, जो उनको बाइबल स्टडी भी करवाते हैं। और फिर उसके बाद जो है उनके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स रखी हैं, जिसमें ब्यूटी सैलून और टेलरिंग है, जहाँ पर वो अपने स्किल्स जो हैं उनको डेवलप कर सकती हैं और यहाँ से वापस जाकर वो एक हुनरमंद खातून होते हुए अपना कारोबार चला सकती हैं। ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हम लोग इनको जो यहाँ से हमारे पास ग्रेजुएट होती हैं लड़कियाँ, उनको उनका अपना छोटा बिज़नेस स्टार्ट करके देते हैं। जैसे हमारे पास तकरीबन 300 लड़कियों ने 2 साल में ट्रेनिंग की है और हमने उनको ब्यूटी सैलून बना के दिए। तकरीबन 12 खवातीन जो ऐसी थीं जो बहुत अच्छे से जिन्होंने ट्रेनिंग की और उनके अंदर एक लगन भी थी कि वो अपना काम करें और उसको हमने भी सपोर्ट किया और उनको हमने फाइनेंस भी दिया ताकि वो अपना जो ब्यूटी सैलून है उसको बना के तो रन कर सकें। माशाल्लाह, ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया कि एक पूरे खानदान की मदद करती। अगर एक खातून कमाएगी तो उसका पूरा खानदान चलेगा। ये बहुत जी। बड़ा काम है। और तो इसके साथ-साथ जो हम ख़वातीन की जो बच्चियाँ, क्योंकि हमारे पास केसेज़ ज़्यादातर अंडर एज लड़कियों के आते हैं हुँ, हुँ। और ज़्यादातर स्कूल से जो हैं लड़कियाँ, उनको अगवा किया जाता है, रेप होता है और फिर वो बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। लेकिन जब वो हमारे पास आती हैं, जब वो थोड़ा-सा रिस्टोर होते हैं, उनकी ट्रॉमा काउंसलिंग होती है, तो वो फिर ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हमें दोबारा से पढ़ना है, एजुकेशन के लिए। हुँ, हुँ। तो हमारा एक एजुकेशन का प्रोग्राम भी है जिसमें हम लड़कियों को उनकी जो एजुकेशन है उसको रिज्यूम करने के लिए भी हेल्प करते हैं और हमने ब्रिक फैक्ट्री से कोई 22 बच्चियां लेकर उनको हमने बोर्डिंग स्कूल में यहाँ पर लाहौर में किया हुआ है और वो 22 बच्चे सेपरेट हैं जो हमने अडॉप्ट भी किए हुए हैं और वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये 52 लड़कियों से वो अलहदा है। अलग है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये कब तक रहती हैं बच्चियाँ आपके पास? मतलब एक लिमिट होती है या जब तक वो रहना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है आपका? हमारे जो जो लड़कियां केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके केसेस खत्म होने तक हुँ, हुँ। हम उनको रखते हैं। फिर हमारे पास जो सेक्सुअल हरासमेंट के और दूसरे केसेस आते हैं जो जो वुमेन के हैं, फिर वो सेपरेशन हो जाती है कई केसेस में। हुँ। उन खवातीन के पास जब जाने का कोई रास्ता नहीं होता, वापसी का कोई ठिकाना नहीं होता, तो फिर वो लड़कियाँ हमारे पास कोई ज़्यादा टाइम तक भी रहती हैं और 2 से 3 साल भी और जब तक उनकी ज़रूरत है। अच्छा, तो आप उनको ये तो आप उनको स्किल दे रहे हैं। उनको हुँ। खाने-पीने की क्या सहूलियात हैं? इसके अलावा आप उनके साथ क्या बर्ताव है उधर? खाना-पीना भी ऑब्वियसली वो उधर रहते हैं तो वहीं से उनको मिलता है तीनों टाइम फूड और फिर उनकी सारी बेसिक नीड्स जो हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। जिसमें साबुन तेल सर्फ है और उनके कपड़े, जूते एवरीथिंग हम लोग उनको वहाँ से पनाह से मिलता है। माशाल्लाह, ये वेरी गुड, ये बहुत बड़ा काम है। तो जब आपने 2015 में ये एनजीओ शुरू की, तो मुश्किलात तो काफ़ी पेश आई होंगी, तो हमें उनके मतलब बताएँ कि ये क्या-क्या मुश्किलात पेश आई जिनको आप फेस करके 10 साल आपने वक़्त गुज़ार के यहाँ पे पहुँचे हैं? हाँ, 2015 से पहले मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेंबर थी। उसके साथ-साथ मैं एक लाहौर के एक इदारे में काम कर रही थी जो कि ह्यूमन राइट्स का ही इदारा था और वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ मिलके और जब मैंने 2015 में छोड़ा, तो फिर उसके बाद सीटीएस को स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा और जो हमारे सीईओ हैं आशिर सरफराज हमने मिलकर सोचा कि हमें क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट को स्टार्ट करना चाहिए और उस टाइम में क्योंकि आशिर सरफराज जो हैं वो बाहर थे और मैं अकेली पाकिस्तान में थी। मेरे भाइयों ने, मेरी सिस्टर ने, नोमी ने बहुत मेरा साथ दिया। सुनील मेरे साथ काम करता था। हम लोग रिक्शे पे जाते थे और लोगों को विज़िट करते थे भट्टों पर और हमारे पास कोई अच्छी कन्वेंस नहीं थी। हम रिक्शे पे ट्रैवल करते थे, वज़ीराबाद तक, शेखपुरा, कसूर। तो
मैं समझती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और क्योंकि हमारे पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि स्टाफ रखते और उनको सैलरी पे करते और मेरी फैमिली के मेंबर्स ने वॉलंटियर काम किया और उसके बाद फिर जैसे-जैसे हम काम करते गए वसाइल भी मुहैया होते गए और रिसोर्सेज भी बन गए और टीम भी बनती गई और हमने फिर इस तरह से जो था इसको क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट आज एक मजबूत इदारे की तरह सबके सामने है और सिर्फ ये पाकिस्तान में ही काम नहीं कर रहा, हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान से निकाल के हम इसको दुनिया के हर शहर में ले गए हैं और ये यूके में भी रजिस्टर्ड है, हमारा जर्मन चैप्टर भी है, नेदरलैंड्स में है और हम एक अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। माशाल्लाह, ये तो एक बहुत बड़ा लेवल पे आप इसको ले गए हैं। इस छोटे से पौधे को आपने तनावर दरख्त बना दिया है। ये तो इसकी शाखें पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और आपको जो 10 साल हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत मुबारक। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी लीगल जो टीम है और आपके जो सारे वर्कर हैं, और उसके साथ साथ आपको भी। और ये एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त आपके इस अदारे में कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं? अभी हमारे पास तकरीबन 26 लोग हैं जो स्टाफ में हैं और एक बड़ी टीम है। मैं हम्म। कहती हूँ ये जो काम कर रही है और इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर भी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारे 2 से 3 मेंबर हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। जहाँ पर कहीं भी कोई ऐसी मुश्किल आती है, कोई केस आता है या वो समझते हैं कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को लीगल हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है या फिर उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर हमारी टीम हमें राब्ता करती है और हम फिर जो है इमीडिएटली उसको जो है रिस्पॉन्ड करते हैं और लोगों को हर तरह की जो भी नीड होती है उसमें उनको असिस्ट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज सीटीएस जो भी है हमारे दोस्तों की वजह से है जिन्होंने शुरू में हमारे साथ बहुत तावन किया, साथ दिया जब हम कुछ भी नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं आज उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमारा साथ देते रहे। बगैर पैसों के लालच के, बगैर किसी उम्मीद के कि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, तो वो हमारा साथ देते रहे, हमारे साथ खड़े रहे और हमें एनकरेज करते रहे। और हम भी अपने काम में आगे बढ़ते रहे। जी, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थी क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट की एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन सपना साहबा। और ये जो एक नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो एक अच्छे काम कर रहे हैं, पिसे हुए लोगों के लिए, पिसे हुए तबकों के लिए, और ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, सब कौमों के लिए ये काम करें। ये एक बहुत बड़ा काम है। नाज़रीन, आप ये सोचें कि एक बंदा अपना सारा कुछ सिर्फ खिदमत पे लगा रहा है, सिर्फ खिदमत की खातर वो दिन रात एक कर रहा है, और ये बहुत ही बड़ा काम है। और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, इन्हें सलूट पेश करता हूँ कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। जिस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो उस वक्त ये लोग उनके पास जाते हैं, उनकी माली मदद करते हैं, उनको हुनर सिखा रहे हैं, उनके लिए पनाहगाहें दे रहे हैं और उनको कानूनी मदद फ्री दे रहे हैं। तो शुक्रिया नाज़रीन, आप लोगों का। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कैथरीन सपना साहबा का, कि इतनी अच्छी, इतनी अहम मालूमात जो इस वक्त इन्होंने हमें दी और हमारे चैनल के ज़रिए ये आप लोगों तक पहुँच रही हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन ममालिक का इन्होंने नाम लिया, या पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है, तो वो इस एनजीओ से राब्ता करके उन मुश्किलात से निकल सकते हैं। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अज़ीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।